ज़ेलेंस्की को मार डालने की बात कही है। नीदरलैंड्स में ही ज़ेलेंस्की की हत्या की बात कही है। इस वक्त नीदरलैंड्स में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मौजूद है। ज़ेलेंस्की को अमेरिकी सुरक्षा बचा नहीं सकती, ये टीवी प्रेजेंटर ने कहा। तो देखिए, वॉर ग्राउंड से अलग बहुत कुछ हो रहा है, अलग अलग मंचों पर से बहुत कुछ हो रहा है। ये टीवी प्रेजेंटर ने सीधे तौर पे ज़ेलेंस्की को मार देने की बात कही और ये भी कहा कि अमेरिकी सिक्योरिटी जो मिल रही है ज़ेलेंस्की को, वो भी उसे बचा नहीं पाई। और अब आइए देखते हैं कि रूसी टीवी एंकर ने और क्या कुछ कहा है, ज़ेलेंस्की को लेकर क्या टिप्पणी की गई है। कहा यह जा रहा है कि सुलेमानी को अमेरिकियों से नहीं बचाया जा सका और साथ ही आगे यह भी कहा गया कि अब हमें भी ज़ेलेंस्की को नहीं बचने देना चाहिए। रूसी टीवी एंकर ने कहा कि हमारे दुश्मन सबसे क्रूर तरीके से काम कर रहे हैं, हमें भी उसी तरह से काम करना चाहिए। और इस तरीके का बयान ज़ेलेंस्की को लेकर के दिया गया कि हमें भी क्रूर होना चाहिए ज़ेलेंस्की और यूक्रेन को लेकर के। आगे ये कहा गया कि हमें परवाह नहीं है कि ज़ेलेंस्की किस देश में है, हमें ये परवाह भी नहीं है कि नीदरलैंड्स नाटो कंट्री है। तो इस तरीके के बयान लगातार रूस की ओर से दिए जा रहे हैं और अब रूसी टीवी चैनल पर भी ज़ेलेंस्की को खुलेआम धमकी दी जा रही है। बिल्कुल अंजलि, तो देखिए ज़ेलेंस्की की हत्या को लेकर जिस तरह से रूस और उसके समर्थक आक्रामक हैं, उससे कुछ सवाल उठने लाजमी है। सवाल क्या है, ये इस वक्त आप देखिए, किल ज़ेलेंस्की फरमान आ गया। 5 सवाल क्या उठ रहे हैं। क्या अब ज़ेलेंस्की के लिए यूक्रेन लौटना आसान नहीं होगा? क्या मौत के डर से यूरोप में भागे भागे फिर रहे हैं ज़ेलेंस्की? अगला बड़ा सवाल क्या है, क्या ज़ेलेंस्की की वैसे ही हत्या हो सकती है जैसे सुलेमानी की यूएस ने की? क्या अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश ज़ेलेंस्की को बचा पाएंगे? यूक्रेन अब ज़ेलेंस्की की जान बचाने पर फोकस करेगा या फिर वॉर पर फोकस होगा? यह बड़ा सवाल है जो कि रूसी प्रेजेंटर की तरफ से खुलेआम टीवी पर ज़ेलेंस्की को मारने की बात कही गई है। जेके त्रिपाठी सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जब क्रेमलिन पर हमला हुआ तब भी कहा गया कि ज़ेलेंस्की की हत्या ही आखिरी ऑप्शन है। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि आप रूसी टीवी प्रेजेंटर की आवाज भी यही सुनाई दे रही है। देखिए, मेरे ख्याल से ज़ेलेंस्की की हत्या हो, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है वार पे। अगर हत्या न भी हो और ज़ेलेंस्की ऐसे ही बाहर रहे तो ये माना जाएगा, ये परसेप्शन फैलाने में देर नहीं लगेगी रूस को कि किसी देश का शासन प्रमुख जो कि एक्स ऑफिशियो सुप्रीम कमांडर भी है, वो छोड़ करके भाग गया है, उसके मंत्री भाग गए हैं। ज़्यादा ज़ेलेंस्की और उनकी कैबिनेट ये कह सकती है कि हाँ, ये गवर्नमेंट इन एसेंशिया, गवर्नमेंट इन असाइलम है, लेकिन उस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन त्रिपाठी सर, इससे पहले भी ज़ेलेंस्की को अपने मारे जाने का डर था, लेकिन अभी तक रूस ने ऐसा नहीं किया। तो क्या इस वॉर में ऐसा होने की संभावना आप देखते हैं? देखिए, ये तो सिर्फ इसीलिए ये कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की भी एक हवा खड़ा कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं कि मुझे बचाया जाए, मुझे मारे जाने का खतरा है और मेरे देश को इस तरह से तहस नहस किया जा रहा है और मैं चूंकि खड़ा हूँ देश के साथ, इसलिए मेरे ऊपर हमला होगा। तो ये एक तरह से परसेप्शन क्रिएट करने की बात है। रूस के लिए ज़ेलेंस्की उतने इम्पोर्टेंस नहीं, ज़ेलेंस्की के बिना भी हो सकता है। अगर रूस को ज़ेलेंस्की को मारना ही होता तो आपने देखा होगा शुरू में ही ये हुआ था कि मिसाइल गिरे राष्ट्रपति भवन के पास। राइट, आप कह रहे हैं कि अगर रूस की ये मंशा होती तो इसे पहले ही अंजाम दिया जा चुका होता।